औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है उसका फर्स्ट टॉपिक है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। तो आज हमने फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को डिस्कस करना है कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। तो इससे पहले हम 9th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं तिबी मिक़दारें। इसको इंग्लिश में फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? ऐसी तमाम क्वांटिटीज़ जिनको मेजर किया जा सके। कायनात में दो तरह की क्वांटिटीज़ हैं। एक इस तरह की क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, और कुछ इस तरह की क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम इजीली मेजर कर सकते हैं। तो जिनको हम मेजर नहीं कर सकते उनको नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहेंगे, और जिनको हम इजीली मेजर कर सकते हैं उनको फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ बोलेंगे। तो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन ये होगी कि द क्वांटिटीज़ which have measure is called फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, ये फिजिकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन है। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ में क्या होगा? यहाँ पर आएगा विच कैन नॉट बी मेजर्ड। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ की मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे हमारे पास हैप्पीनेस है या इंटेलिजेंस है, इस तरह की क्वांटिटीज़ जो हैं वो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। और हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन ये है। तो इसमें फॉर एग्जांपल हमारे पास हम एग्जांपल यहाँ पर लिख सकते हैं मैथ, और हमारे पास जो है वो लेंथ है, और हमारे पास जो है टाइम है। इसी तरह ये मैंने 3 फिज़िकल क्वांटिटीज़ लिखी हैं। बाकी भी आप टेम्परेचर हो गया इस तरह का और भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ को यहाँ पर राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 जो क्वांटिटीज़ लिखी हैं, इन तीनों क्वांटिटीज़ को हम मेजर कर सकते हैं। मैथ को मेजर कर सकते हैं किलोग्राम में, ऐसे ना, लेंथ को मीटर में, और टाइम को सेकंड में। तो ये तीनों क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। इट मीन्स दैट दिस इज़ फिज़िकल क्वांटिटीज़। नाउ आगे मूव करते हैं हम। फिज़िकल क्वांटिटीज़ की आगे टाइप्स हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। ठीक है, टाइप्स। तो देयर आर 2 types of physical quantities. Number 1 is the scalar and number 2 is the vector. हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ की 2 टाइप्स हैं। एक फिजिकल क्वांटिटीज़ की टाइप्स है स्केलर एंड सेकंड है वेक्टर। तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि स्केलर और वेक्टर क्या होते हैं, ये टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ की। तो ऐसी क्वांटिटीज़ स्केलर क्वांटिटीज़ कहलाती हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए ओनली हमारे पास उसकी मैग्नीट्यूड का होना ज़रूरी है, उसकी डायरेक्शन का होना ज़रूरी नहीं है, ओनली मैग्नीट्यूड का होना ज़रूरी है। अगर मैग्नीट्यूड से किसी भी क्वांटिटीज़ का काम चल जाता है तो वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज़ होंगी। अगर मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन का भी होना ज़रूरी हो तो वो हमारे पास वेक्टर कहलाएंगी। तो इसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं स्केलर क्वांटिटीज़ की। स्केलर क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन क्या होगी? द क्वांटिटीज़ which is describe only magnitude। ठीक है, तो ऐसी तमाम क्वांटिटीज़ जिनको हम डिस्क्राइब करें ओनली मैग्नीट्यूड से वो हमारी स्केलर होंगी। ठीक है, जैसे फर्स्ट कर लें हमारे पास एग्जांपल्स है मैथ। अब देखिए मैथ को हम मेजर कर सकते हैं किलोग्राम में। इसी तरह हमारे पास टाइम हो गया,
इसी तरह हमारे पास टेम्परेचर हो गया, इसी तरह हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट हो गया, ठीक है, ये आप नेक्स्ट पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इसके बाद हमारे पास और भी बहुत सारी इस तरह की बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं। जो लेंथ है, ठीक है, लेंथ भी हमारी जो है वो क्या होगी, फिजिकल, ये स्केलर होगी। इस तरह डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस। तो ये तमाम ऐसी क्वांटिटीज़ हैं, ऐसी तमाम क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम अगर डिस्क्राइब करें तो इनकी ओनली मैग्नीट्यूड हमारे पास होना ज़रूरी है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसकी डायरेक्शन का होना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमारे पास मैथ है, तो मैथ में ये जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं इसमें दो चीज़ें जो है, ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ में दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। नंबर एक हमारे पास उसका मैग्नीट्यूड, गौर से सुनना है इस बात को, मैग्नीट्यूड, और नंबर टू उसका यूनिट, जिसका जो हमारी क्वांटिटीज़ होगी उसका यूनिट। मैग्नीट्यूड फॉर एग्जांपल हम मैथ्स को ले लेते हैं, मैथ्स हमारी चूँकि फिजिकल क्वांटिटीज़ है, इसको हम ले लेते हैं मैथ्स। तो अगर हम किसी भी जिस्म का मैथ्स लें, फर्स्ट चलें, हमारे पास है 5 किलोग्राम, यहाँ पर हमारे पास 5 जो है वो मैग्नीट्यूड है और यहाँ पर किलोग्राम मैथ्स का यूनिट है। तो इसी तरह अगर हम किसी इन दोनों में से, दोनों चीज़ों में से, एक मैग्नीट्यूड है और दूसरा इसका यूनिट है जिसमें वो मापा गया, तो यहाँ पर हम इसमें से कोई एक चीज़ लगाएं और तो ये हमारा जो है फिज़िकल क्वांटिटीज़ को कहना बेमानी होगा, या हम 5 कह दें या किलोग्राम सिर्फ कह दें, तो ये अच्छी बात नहीं है। इसके लिए हमें फिज़िकल क्वांटिटीज़ के लिए दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा उसका यूनिट जिसमें वो मापा गया। जिस तरह हमारे पास टेम्परेचर है, हम कहते हैं कि 3 डिग्री, यहाँ पर डिग्री टेम्परेचर का यूनिट है और 3 इसकी क्वांटिटीज़ है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट को भी ऐसे लेंथ आ गया, 5 मीटर है, 5 मीटर लेंथ है। अगर लेंथ 5 मीटर है, इसका मतलब है 5 यहाँ पर मैग्नीट्यूड है और मीटर लेंथ का यूनिट है, ठीक है। तो आई होप कि आपको स्केलर समझ आ गया होगा। इस तरह अब हम नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है वेक्टर। वेक्टर के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पर वेक्टर में क्या होगा, अभी पहले आपको बता चुका हूँ। वेक्टर में सिर्फ हम क्या करेंगे, हम उसको डिस्क्राइब करेंगे, मैग्नीट्यूड के साथ नहीं करेंगे, मैग्नीट्यूड के साथ साथ हम उसकी डायरेक्शन का भी जिक्र करेंगे, ठीक है। तो उसकी डायरेक्शन लिखते हैं। जी, अब हमारे पास जो है वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। वेक्टर ये फिजिकल क्वांटिटीज़ की दूसरी टाइप्स है वेक्टर। यहाँ पर हम वेक्टर को अब डिफाइन करते हैं। ये हमारी सेकंड टाइप ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज़ है। वेक्टर को हम डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, वेक्टर हमारे पास क्या होता है, द क्वांटिटीज़ which has both magnitude and डायरेक्शन, ठीक है। हमारे पास क्या होगा, वेक्टर क्या होगी, फिजिकल क्वांटिटीज़ की दूसरी टाइप्स है। और ये एक ऐसी क्वांटिटीज़ है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ की डायरेक्शन का होना भी ज़रूरी होगा। फॉर एग्जांपल हम कोई वेक्टर क्वांटिटीज़ ले लेते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज़ फॉर एग्जांपल हमारे पास वेलोसिटी है। तो अगर हम वेलोसिटी कहेंगे, एक मोटरसाइकिल या एक बाइक हमारे पास 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, तो हम उसकी डायरेक्शन की बात करेंगे कि वो किस तरफ जा रही है। इसी तरह वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होगी। इसी तरह हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। देखें, डिस्प्लेसमेंट जो हमारे पास होता है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट की हमारे पास पोजीशन यानी कि हमारे पास इसकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी होना ज़रूरी होता है। और इसके बाद हमारे पास एक्सेलरेशन है। ये जो एक्सेलरेशन है ये भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। इसी तरह फोर्स है, हम फोर्स लगाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर और हमारी फोर्स की कोई ना कोई डायरेक्शन होती है। इसी तरह स्पीड है, स्पीड, तो ये भी हमारे पास सारी क्या हो जाएंगी, सॉरी ये नहीं है, तो ये हमारे पास सारी जो 4 यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स दी हैं, तो ये चारों की चारों एग्जांपल वेक्टर के हैं। तो आई होप कि आपको जो है
स्केलर और वेक्टर का बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर के ऊपर बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। दुआओं में याद रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।